क्या पुरानी आदतों का छूटना असंभव है? अनेक व्यक्तियों के सम्मुख जब नई व्यावहारिक योजनाएं प्रस्तुत की जाती हैं, जो आदत या स्वभाव पड़ गया है, उससे मुक्ति असंभव है, यह धारणा नितांत भ्रममूलक है। आदत को छोड़ना कठिन है, किंतु असंभव नहीं है। यदि मनोबल को दृढ़ता से आत्मविकास एवं सुधार में लगाया जाए और मनुष्य यह संकल्प कर ले कि मुझे अमूक निंदनीय आदत से मुक्ति प्राप्त करनी है, तो वह अवश्य उसका उन्मूलन कर सकता है। आदत क्या है? यह एक मानसिक मार्ग है। जिस प्रकार गाड़ी के पहिए के एक ही मार्ग पर जाने से एक लकीर बन जाती है, उसी प्रकार एक कार्य को पुनः करने से एक मानसिक मार्ग का निर्माण हो जाता है। यह मानसिक मार्ग हमारे कार्य करने की संख्या से उत्तरोत्तर गहरा होता है, यहाँ तक कि इससे भिन्न भिन्न प्रकार की आदतों का निर्माण हो जाता है। प्रत्येक आदत की जड़ें अंतर्मन में गहरी बैठी रहती हैं। जिस प्रकार धीरे धीरे एक कार्य करने से आदत बनती है, उसी प्रकार धीरे धीरे उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया करने से उसका उन्मूलन होता है। प्रत्येक गंदी आदत के विरुद्ध आप उल्टा काम करें। जब मन पुनः पुरानी कुत्सित आदत की ओर जाए, तो दृढ़ता से उसका सामना किया जाए और उसकी पुनरावृत्ति न होने दी जाए। पुरानी आदत करने में आसान होती है, इसलिए उसकी ओर स्वाभाविक रुचि रहती है। नई आदत का विकास प्रारंभ में बड़ा अड़चनपूर्ण रहता है, किंतु पुनः पुनः उसी को करने से उसी को करने में आनंद आने लगता है और वह स्वाभाविकता का एक अंग बन जाता है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से आप में जो न्यूनताएं हैं या जो असभ्यताएं आ गई हैं, उनका परिष्कार दीर्घकालीन अभ्यास तथा सतत संकल्प शक्तियों के समन्वय से ही संभव है। प्रत्येक आत्मविश्वास का इच्छुक यदि चाहे तो इसके द्वारा मानसिक और व्यावहारिक कायाकल्प कर सकता है। इसके विपरीत जो शिष्टता की आदतें हमारे बचपन में बरबस अंतर्मन में प्रविष्ट कर दी जाती हैं, वे हमारे आकर्षण का विषय बन जाती हैं। छोटे बच्चों को शिष्टाचार संबंधी शिक्षा न देने के कारण उनका उच्च सोसाइटी में प्रविष्ट होना कठिन हो जाता है। बच्चे निरंतर हमारा अनुकरण किया करते हैं। यदि हम अपने बच्चों को शिष्ट, सभ्य, आकर्षक, सुंदर और उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक बनाना चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि हम स्वयं उनके सम्मुख शिष्ट व्यवहार का ऐसा नमूना प्रस्तुत करें जिसका अनुकरण उन्हें जीवन में उत्साह और प्रेरणा प्रदान कर सके। जो माँ बाप स्वयं व्यवहार में ढीले ढाले हैं, प्रातःकाल शय्या त्यागने, दंतमंजन, स्नान, पूजा पाठ या वस्त्र धारण तथा उन्हें यथास्थान रखने में नियमों का पालन नहीं करते, उनके बच्चे जो 24 घंटों में 15-16 घंटे उनके साथ रहते हैं, किस प्रकार सभ्यता और शिष्टाचार का पाठ पढ़ सकते हैं? जैसे हम हैं, वैसा ही हमारा वातावरण भी है। सभ्य व्यक्ति की प्रत्येक वस्तु आपको यथास्थान, साफ सुथरी, आकर्षक मिलेगी। जूतों से लेकर कमीज, कोट, टोपी या बाल काढ़ने का कंघा तक स्वच्छ रखा मिलेगा। उसके जूतों पर न मैल होगा, न कंघे में बाल लगे हुए होंगे। उसके कोट या पतलून या धोती में शिकन न मिलेंगी। वह वस्त्रों की देखभाल संभाल के कारण दूसरों से आधे वस्त्रों में भी आकर्षक प्रतीत होगा। कम खर्चे में वह अधिक तरह के सुख प्राप्त कर सकेगा। उसे लंबा चौड़ा बढ़िया मकान नहीं चाहिए। छोटे से मकान में या एक कमरे का ही वह इतना उत्कृष्ट प्रयोग करेगा कि उसकी सभ्यता प्रकट हो जाएगी। शिष्टाचार का अर्थ यही नहीं कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, स्वयं अपने साथ भी आपका व्यवहार उत्तम होना अनिवार्य है। यदि आप अपने साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो बड़ा पाप करते हैं। आप पूछेंगे कि हम अपने साथ किस प्रकार दुर्व्यवहार करते हैं? इसके अनेकों रूप हैं। आप जानते हैं कि ठीक समय पर उठने, व्यायाम करने,
टहलने या विश्राम करने से आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। किंतु शोक, आप न तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, न व्यायाम, टहलना या विश्राम करते हैं। आप रुपए के लोभ में दिन रात तेलों के बैल की तरह पाई पाई इकट्ठी करने में मारे मारे फिरते हैं। आपके पास पर्याप्त धन है जिसके द्वारा आप भोजन, वस्त्र तथा अच्छे मकान का प्रबंध कर सकते हैं, किंतु आप कंजूसी के कारण इनमें से कोई भी काम नहीं करते। यह सब अपने प्रति दुर्व्यवहार है। अपने शरीर की बुराई की तरह जानते बूझते आप अपने बच्चों की आदतों या सभ्यता से गिरे हुए व्यवहार को नहीं रोकते या उसकी गलती पर सजा नहीं देते तो आप अन्याय करते हैं। अपनी पत्नी की असभ्यताओं को रोकना आपका एक पुनीत कर्तव्य हो जाता है। परिवार के और सदस्यों की खराबियों या अशिष्टताओं का आप शिष्ट रीतियों से परिष्कार कर सकते हैं। अपने मातहत, नौकरों आदि को अशिष्टता से रोककर आप समाज में अच्छाइयों के बीज बो सकते हैं। यदि ऐसा नहीं करते तो यह आपका दुर्व्यवहार है। आपकी दृष्टि कमजोर है, किंतु फिर भी आप सिनेमा देखते हैं, मिर्च मसाले, खट्टी चीज़ों का व्यवहार करते हैं। यह अपने प्रति दुर्व्यवहार हुआ। अपने अंदर किसी मादक द्रव्य को लेने की आदत डालकर विषपान करना आत्मघात के बराबर गर्हित है। जब तक मनुष्य में कोई भी भलाई रहे तब तक उसका सत्कार करना चाहिए, पर जब मनुष्य अपना मनुष्यत्व त्याग देने का हठ करें तब उसका त्याग करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य हो जाता है। अखंड ज्योति, जनवरी सन 1952, पृष्ठ संख्या 7-8। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।